यूट्यूबर दीदी का माफ़ीनामा आ गया, पर माफ़ीनामा में बहुत कुछ मिसिंग है। पहली माफ़ी इनको आशीष जी से मांगनी चाहिए थी, दूसरी माफ़ी मनीषा से, क्योंकि इन दोनों को तकलीफ पहुंचाए। आशीष जी का नाम यूज करके एक मरे हुए इंसान को इन्होंने अपने कमाई का जरिया बनाया। इनको उनसे कोई बहुत प्यार व्यार नहीं था। जो बोलती थी कि आशीष जी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मेरी जिंदगी है, उनके सहारे जी लूंगी। और लोग सोचते थे बाप रे बाप, कितना प्यार करती है अपने पति को। एक पोस्टर फाड़ने पे बेटर की नौकरी लेने तक को ये तैयार हो गई थी। आप लोग को वो कांड याद होगा बर्थडे वाले दिन। तो सबको लगा कि ये आशीष जी को कितना मानती हैं। पर भाई बना के सचिन को प्यार प्यार का अगर दोनों ने खेल खेला तो ये बहुत गलत किया। माफीनामा के बाद कुछ इनके एटीट्यूड को देखकर सचिन लाइव आए और लाइव में क्या कहते हैं कुछ चैट दिखाया। चैट देखने के बाद मुझे भरोसा हो गया कि सच में इन लोगों ने गंदगी फैला रखी थी। जान बेटू, इसमें दीदी भी जान जान कहते हुए नजर आ रही थी और कह रही थी जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और उस लाइव के बाद मॉर्निंग में सचिन की एक वीडियो आई है। उस वीडियो में सचिन काफ़ी तिलमिलाए नजर आ रहे हैं क्योंकि दीदी ने इन पर केस कर दिया है। और सचिन ने बताया कि अब सारी चीज़ें वो दिखा नहीं सकते पब्लिक, क्योंकि उनसे पुलिस की तरफ से मना किया गया हुआ है। तो लेकिन कुछ बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि हाँ मेरा अफेयर था और दीदी भी स्वीकार करे अफेयर को और मुझसे माफ़ी मांगे। पता सचिन ने ये सारी बातें क्यों लाई? उनकी लाइव और वीडियो से मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये सारी बातें उन्होंने इसलिए लाइव की और बताया लोगों को क्योंकि वो चाहते थे कि दीदी उनसे अफेयर करती रहें। उन्होंने स्वीकार किया कि सगाई होने के बाद भी इन लोगों का अफेयर जारी था। सुमित के बर्थडे के दिन इन्होंने पूछा कि आपने सुमित को क्या गिफ्ट किया, तो सचिन बता रहे थे कि दीदी ने बोला कि मैं उस चूतियों को क्या गिफ्ट करूंगी, मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया। और सचिन बता रहे थे कि इन्होंने चांदी का गिफ्ट दिया। तो ये मुझसे झूठ बोलती थी, मुझे बेवकूफ़ तब तक बनाया, सगाई के बाद से भी मेरे साथ अफेयर रखा। मैं चाहता हूँ कि वो सारी दुनिया के सामने अपने अफेयर को स्वीकार करें और क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। तो यहाँ पे सचिन पागलों की तरह प्यार में पड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जगत दीदी इनसे शादी कर ले। अब यहाँ पे नोटिस करना सचिन कितने गलत है। सचिन मनीषा को भूल चुके हैं। यहाँ पे वो अभी भी चाहते हैं कि जगत दीदी सच बोलें, जगत दीदी इनको अपना ले। मतलब मुझे तो मनीषा के लिए बहुत दुख लग रहा है। यहाँ पे सचिन ने एक बात और स्वीकार की कि जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें फैली हुई हैं, जैसे इनकी प्रेगनेंसी को लेकर फैला हो कि ये प्रेग्नेंट थी, 5-5 दिन ये कमरे में दीदी के रुकते थे और उनकी फैमिली जानती थी ये सारी बातें। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जितनी बातें भी फैली हो सारी सच है। अगर ये सारी बातें सच है तो सुन के शर्म आ रही कि इन लोगों में कहाँ तक का रिश्ता था। अगर दीदी जगत दीदी सगाई नहीं करती तो ये अफेयर अभी तक चलता ही रहता और मनीषा पिसती ही रहती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मनीषा को अभी भी आंखें खोलना चाहिए, उसे अपने पति की गलती नहीं दिख रही है। लाइव में उन्होंने जगत दीदी की कसम खाई कि उनसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं उनकी कसम खाता हूँ अपने बात को साबित करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार में पड़े हुए हैं। अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है आप लोग बताना। मुझे तो लग रहा है कि अगर दीदी ने इनसे शादी नहीं की या दीदी ने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो ये तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये मनीषा को कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, कहते हैं कि सामने वाला नहीं मिला तो ये मतलब अपने घर वापस आ गए। अगर सामने वाला इनको धोखा नहीं देता, सगाई नहीं करता तो ये मनीषा के पास नहीं आते। ये मनीषा के लिए लॉयल नहीं है, ये एक अच्छे पति है ही नहीं। मनीषा अपने पति की गलती माने ना माने। और सचिन ने एक बात और बोला कि मैंने लाइव मतलब मुझे ये जहर खाने के लिए बोला और मैंने खाया। मतलब इतने पागलों की तरह प्यार में थे कि जगत दीदी जो कहती थी ये करने को तैयार थे। वो चैट देख के लग रहा कितने पागलों की तरह रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ जान मुझसे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। सच में बहुत वो लग रहा है। तो माफ़ी किसी से मांगनी चाहिए जगत दीदी को, तो वो मनीषा है। मनीषा के साथ सच में बहुत बुरा किया और ये सचिन अभी भी पागल हुआ पड़ा है जगत दीदी के प्यार में। और देखना मुझे लग रहा है कि अभी जो कुछ हुआ है ना ये बहुत कम है, आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है।
आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है, मेरा मन कह रहा है। क्योंकि सचिन के आंखों में जो आज वीडियो आई है अभी भी प्यार नजर आ रहा है। उसमें वो कह रहे कि आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया, जब आपने बोला था कि मैं आपका साथ दूंगी, सारी दुनिया के सामने हाथ पकड़ूंगी। अगर वो मान लो धोखा नहीं देती, वो हाँ बोलती, तो या आज सचिन और जगत दीदी की शादी हो गई होती। बेचारी मनीषा का क्या होता। और मनीषा का अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि इन लोगों में हो सकता है कुछ सुलह हो जाए, तो फिर भी मनीषा का इस रिश्ते में कोई जगह, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कहते हैं ना, जब एक बार इंसान प्यार में पड़ जाता है ना, तो पड़ ही जाता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर रखना। और ये जगत दीदी ने जो ढांचा आशीष जी के नाम का ओढ़ा था, उनके नाम से पैसे कमाए थे, ये सच में ये इनकी हर एक बात झूठ निकली। लोग इनको देवी मानते थे, लोग इनसे आशीर्वाद लेते थे कि मुझे आप में हमारी वो हैं, महान लेडी हैं, ये वो। बहुत सारी औरतें, सिंगल औरतें इनको अपना वो मानती थी कि आप मेरी आपकी की तरह लाइफ जीना चाहती हो। अरे भगवान करे आप इनकी तरह लाइफ ना जिए। मतलब कहाँ मुंह दिखाएंगी जगत दीदी। मुझे तो शर्म आ रही है, माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत ले डूबी। और इधर सचिन सचिन को तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। उनको लगता है कि मैं सच बोल के बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। सच बोल के तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुमने गलत किया है और तुम गलत हो।